एक धेनुकासुर नाम का एक असुर रहता है वृंदावन में। ये धेनुकासुर जो है ये गधे के रूप में था। भगवान को जब ये बात पता चली, ग्वाल बालों ने आकर के कही, बोले लाला एक धेनुकासुर नाम का एक दैत्य रहता है, वो अपने बगीचे में खेलने नहीं जाता, उसके बगीचे के आसपास यदि कोई पहुंच जाए तो वो मारने आ जाता है, तू वाको बद कर दे। लेकिन ठाकुर जी के मन में कोई और लीला चल रही है। लाल जी कह रहे हैं धेनुकासुर का वध मेरे हाथों होना जरूरी नहीं है, मेरे हाथों यमुना को अपवित्र करने वाला विषैला जो नाग है कालिया, उसका वध होना बहुत जरूरी है। और कालिया के वध के लिए दाऊ दादा का हमारे साथ में वन ना जाना बहुत जरूरी है। क्यों? बोले बलराम जी कौन है? शेषावतार, शेष नागी तो हैं। और बोले नाग के सामने दूसरे नाग को मारेंगे, उसको देखने में अच्छा थोड़ी लगेगा। वो कितने भी हमारे बड़े भैया हों, लेकिन अपनी जात का पक्ष तो लेंगे, अपनी प्रजाति का पक्ष तो लेंगे। ऐसी कोई लीला की जाए कि दाऊ दादा हमारे साथ एक दिन वन जाने से चूकें और हम कालिया नाग को मारें। अच्छा ठाकुर जी ये लीला क्यों कर रहे हैं? बहुत ध्यान से सुनना। बदला लेना चाह रहे हैं बलराम जी से। बड़े भैया और छोटे भैया, दो भाई जिस घर में होते हैं उनको पता होगा, बड़ा भैया हमेशा कहा करे छोटे भैया को चिढ़ाते ही रहे। और ठाकुर जी को बहुत चिढ़ाते हैं दाऊ दादा, इतना चिढ़ाते हैं, इतना चिढ़ाते हैं, सूरदास जी ने तो एक पद लिख दिया। ठाकुर जी ने समस्त बाल बालों से कहा भैया देखो धेनुकासुर का वध हम नहीं करेंगे, यदि धेनुकासुर को मरवानो है तो दाऊ दादा ते कहो, हम अकेले थोड़े ही हैं बलवान, दाऊ दादा भी तो बलवान है। सब ग्वाल बाल दौड़े दौड़े दाऊ दादा के पास गए, बोले दाऊ दादा आपके बल की तो कहा कही जाए, आप तो इतने बलवान हो, ऐसे हो वैसे हो, खूब प्रशंसा की। हर बार असुरन को कन्हैया मारे, आप कब मारोगे? दाऊ दादा बोले हम तो कोई कहवे ही ना है, हमें कोई बतावे ही ना है, कोई असुर को मारनो हमें बताओ तो हम मारे। तब सबने बताई, बोले धेनुकासुर नाम का एक दैत्य आया है वृंदावन में, आप उसको मार दो। दाऊ दादा ने तो महाराज कस ली अपनी कमर, बोले अभी बता मैं कहाँ है धेनुकासुर, अकेलो कन्हैया बलवान थोड़ी है, हम भी कम थोड़ी है कन्हैया थे। अब यहाँ दाऊ दादा सब ग्वाल बालों के संग जा रहे थे, ठाकुर जी ने मधुमंगल को बुलाया, बोले सुन यहाँ पे। दाऊ दादा जैसे ही धेनुकासुर को वध करे ना, पूरे वृंदावन में हल्ला मचा दियो, बोले दाऊ दादा ने गधा मारो, यूं मत कहियो असुर मारो। पूरे वृंदावन में हल्ला मचवा दियो और सबंत कह दियो दाऊ दादा ते छुए नहीं, गधा को मार के आए। मधुमंगल बोलो मुंह को कहाँ मिलेगा? बोले बढ़िया दूध पिवाऊंगा तो और तू कहेगा छाछ पिवाऊंगा, दही दे दूंगा, मक्खन खवाऊंगा अपने हाथे, तू मेरे बस इतना काम कर दे। मधुमंगल बोलो ठीक है कर दूंगा। अब महाराज दाऊ दादा धेनुकासुर को मारने के लिए गए। साधारण गधा नहीं था, विशाल विकराल गधा, एक पूरा वन उसके वश में था, आज भी वो वन है। जैसे ही दाऊ दादा को धेनुकासुर ने देखा, दूर से ही महाराज दुलत्ती उठाता हुआ धेनुकासुर आया। दाऊ दादा ने दांव पेच खेला, उसके भीतर नीचे से जाकर के उसके दो टांगों को पकड़ के आसमान में 4-5 बार घुमा घुमा के एक वृक्ष के पास जाकर के फेंक दिया। वृक्ष से टकरा करके धेनुकासुर का वध हो गया। अब दाऊ दादा सोच रहे हैं लाला हमारो इतने सारे राक्षसन को मारे, सब लोग या को कंधा पे उठा करके सब नाचे, गाँव में धूम मचावे, पूरे ब्रजमंडल में पुष्प वर्षण होवे, गोपी अटारीन ते फूल बरसा में सब स्वागत करें लाला को, आज वैसे ही स्वागत मेरो होवेगो। श्रीदामा आदि सब सखाओं से ठाकुर जी ने कही तुम लोग खूब जय जयकार करते हैं इनकी, और मधुमंगल से कही तू पहले भाज के सबन को बता दियो गधा कुमार के आ रहे हैं। अब तो श्रीदामा तन सुखा मन सुखा धन सुखा सबरे ठाकुर जी के सखा दाऊ दादा की खूब प्रशंसा कर रहे हैं, जय हो दाऊ दादा की जय हो, बलभद्र भैया की जय हो, शंकरषण भैया की जय हो, खूब प्रशंसा कर रहे हैं। दाऊ दादा कह रहे हैं अब वृंदावन आवे वारो है, समस्त गोपियां छत पे खड़े है के पुष्प बरसाएंगी, यशोदा मैया मेरी आरती उतारेगी, रोहिणी मुंह को हृदय से लगावेगी, कन्हैया मुंह को दंडवत प्रणाम करेगा, आज मैंने भी राक्षस मारो। लेकिन यहाँ जैसे ही दाऊ दादा वृंदावन में पहुंचे, गोपियां सामने से निकले और मुंह पे हाथ धर के खूब जोर से हंसे, ग्वाल बाल बगल से निकले तो हंसी मजाक करते हुए निकले, अरे दाऊ दादा तुमने तो नाक कटा दी आज हमारी। अटारीन पे गोपियां सब खड़ी हैं लेकिन मुंह को ढक करके खड़ी और जोर जोर से हास परिहास कर रही हैं। दाऊ दादा जिस गली से निकले वहां यदि समूह होता सब अरे भागो भागो भागो, यदि छुबियों मत गधा को मार के आयो है। दाऊ दादा के नेत्र लाल पड़ गए, आंसू निकलने लगे, रोते भय पहुंच गए यशोदा मैया, सब समझ गए किसने किया ये काम। रोते रोते गए यशोदा मैया से जाके बोले आज लाला ने मेरी ऐसा अपमान करवाया पूरे वृंदावन में, मैया मैंने राक्षस मारो, मैंने दैत्य मारो, भले ही वो गधा के रूप में हो लेकिन राक्षस हटाओ। और कन्हैया ने पूरे वृंदावन में झूठी खबर फैला दी कि मैंने गधा मारो है। दोनों भैया में हाथापाई हेन लगी, दोनों लड़न लगे। यशोदा मैया आई, दोनों के बीच बचाव कियो, दूर दूर किए, बोले कहा करना चाहो आज बता दो। दाऊ दादा बोले मैं बड़ा हूं, मैं पहले बोलूंगा। बोले बोल। बोले आज के बाद कन्हैया के संग में खेलवे नहीं जाऊंगा वन में। ठाकुर जी तुरंत चरणों में गिर गए, जय। अरे दाऊ दादा ऐसे मत करो, आपके बिना तो मैं कैसे खेलूंगा, आपके बिना कैसे जाऊंगा, आपके बिना मेरा मन कैसे लगेगा, मेरा ख्याल कौन रखेगा, मुकुमा वन में भोजन कौन करावेगा। दाऊ दादा बोले अब तो को पता चलेगी, अब अकेलो जा, मैं ना जाऊंगा तेरे संग, मैं अपनी दूसरी मित्र मंडली बनाऊंगा, वाके संग रहूंगा, तू अपनी मित्र मंडली के संग जा। ठाकुर जी झूठे आंसू बहाने लगे। दाऊ दादा कह रहे हैं 2-4 दिन थोड़ा सा रूठेगा फिर मना लूंगा। ठाकुर जी लेकिन अंदर ही अंदर प्रसन्न हो रहे हैं, वाह भाई बहुत बढ़िया, अब कम से कम ये दूर तो रहेंगे, एक आध दिन में ही हम काम कर देंगे, कालिया नाग का वध करना है इनके बिना कर। ठाकुर जी बहुत चिंतित हैं कालिया नाग को लेकर। भगवान को 2-4 बार खबर मिली कि कुछ गाय यमुना का जल पीने के लिए जाती हैं और वहां यमुना जल पीते ही मूर्छित हो जाती हैं। आज प्रातः काल का सूर्य उदय हुआ, अपनी समस्त गृहचर्याओं को निवृत्त होकर के ठाकुर जी अपने समस्त ग्वाल मंडली के साथ में कंडुक क्रीड़ा करने के लिए यमुना पुलिन पर जाने लगे। आज ठाकुर जी
उस दिशा में जा रहे हैं जहां आज तक कभी नहीं गए। मधुमंगल, श्रीदामा आदि सब ठाकुर जी को रोक रहे हैं। बलराम जी होते हैं तो बलराम जी जो कहते हैं ठाकुर जी को करना पड़ता है, लेकिन आज रोकने वाला कोई नहीं। श्रीदामा कहते हैं लाला आज हम दूसरी तरफ क्यों जा रहे हैं? बोले आज हम यहीं खेलेंगे। वहां खेलते खेलते हार गए। सब ग्वाल बाल कहते हुए जा रहे हैं लाला यहाँ मत जा, हमने सुनी है यहाँ पे कोई कालिया नाग रहे और वाक्य कारण गैया और कोई भी ग्वाल बाल यदि वहां विचरण करे तो मूर्छित है जाए। हमने तो सुनी है ऊपर से कोई पक्षी भी उड़ के चलो जाए तो वाको भी मरनो है जाए। इतनो विष निकले यमुना जी में थे। अरे ठाकुर जी बोले सब बनी वही बात है, कोई यमुना में कूद के स्नान ना करे या हमारे सबने भ्रम फैला रखो, ऐसा कछू ना है, चलो मेरे साथ। जैसे ही पहुंचे बंजर भूमि, दूर दूर तक केवल काली रेत दिखाई दे रही है। सब ब्रजवासी बालक घबरा रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी के हृदय में जो भाव है वो ठाकुर जी को पता है। कंडुक क्रीड़ा करते करते इस प्रकार से क्रीडन किया कि मधुमंगल श्रीदामा की जो गेंद थी ठाकुर जी ने उसको यमुना जी में फेंक दी। जैसे ही यमुना जी में जाकर के गेंद गिरी है, ठाकुर जी ने अपनी माया से ही श्रीदामा के हृदय में प्रवेश किया और श्रीदामा के माध्यम से जिद करवाने लगे कि मुझको तो वही गेंद चाहिए। नहीं तो क्रीड़ा करते करते कितनी गेंद खोती हैं, कभी श्रीदामा मधुमंगल क्रोधित नहीं होते, कुंपित नहीं होते, लेकिन आज श्रीदामा जिद कर रहा है मुझको वही गेंद चाहिए। बाकी के सब सखा मंडली के सब श्रीदामा से कह रहे हैं अरे ठीक है लाला दूसरी गेंद आ जाएगी, ऐसे तो जाती रहे, तू आज इतना गुस्सा क्यों है रो? श्रीदामा बोला सब शांत है जाओ, कन्हैया मुझको वही गेंद चाहिए लेके आ। ठाकुर जी बोले यहाँ में कालिया नाग रहे, श्रीदामा देख ले कूद जाऊंगा मैं। बोले मुझको कछु ना पता कैसे भी करके लेके आ। ठाकुर जी बोले मुझको चुनौती मत दे, मैं कूद जाऊंगा। सब ग्वाल बाल वहां श्रीदामा और ठाकुर जी के बीच के जो वाद संवाद है, युद्ध है, उसको शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतने में ही ठाकुर जी ने अपनी काली कमली को कसा और एक मल्ल की तरह, एक पहलवान की तरह ठाकुर जी कहते हैं आज या कालिया नाग को ही देखूंगा। कदम पर जैसे ही चढ़े श्रीदामा को स्मृति आई कि ये क्या हो रहा है लाला, तू कदम पे काई को चढ़ो? बोले तेने कही ना तुमको गेंद चाहिए, मैं गेंद लेके आऊंगा। अब तो श्रीदामा कहने लगा, बोले नहीं नहीं लाला यहाँ मत कूदियो, तू वापस आ जा। इतना कहना ही हुआ कि ठाकुर जी ने कदम के डाल से एक छलांग मारी और सीधे काली देह में प्रवेश कर गए। काली देह में भीतर प्रविष्ट हो गए ठाकुर जी। सब ग्वाल बाल त्राहिमाम चिल्लाते हुए दौड़े वहां से बन की वृंदावन की ओर। सब ब्रजवनिताओं को बुलाने के लिए, ब्रजवासियों को बुलाने के लिए सब दौड़े। यहाँ काली देह में जैसे ही ठाकुर जी ने प्रवेश किया, प्रवेश करते ही कालिया नाग सो रहा है और कालिया नाग की नाग पत्नियों ने ठाकुर जी का दर्शन किया। नाग पत्नियां मन में विचार कर रही हैं ये कौन आया यमुना जल में? बोले प्रेक्षणीय है कोई, मतलब उससे नजर हटा नहीं पा रही है। इतना सुंदर सुकुमार, एक छोटा सा कुमार बालक है। ऐसे सुंदर सुकुमार ठाकुर जी को देख करके नाग पत्नियां मोहित हो गई। तभी ठाकुर जी भीतर प्रवेश करते हैं और नीचे देखते हैं कि कालिया नाग सोया हुआ है। वेग से जाते हैं ठाकुर जी और उसके सोए हुए फण के ऊपर अपना पाद प्रहार करते हैं और उस प्रहार से कालिया नाग विशाल रूप धारण करके ठाकुर जी के सामने खड़ा हो जाता है। विशाल विकराल कालिया नाग ठाकुर जी के सामने खड़ा हो गया। जैसे ही ठाकुर जी को देखा, कुछ सोचता तो बाद में सबसे पहले फण मारा। जैसे ही फण मारने के लिए आगे बढ़ा, ठाकुर जी 2 कदम पीछे को हट गए। जैसे ही पीछे हटे तो फण जाकर के ठाकुर जी के चरण के अंगुष्ठ के अग्रभाग में लगा। पीछे हट गए ठाकुर जी। जैसे ही नीचे फण मारा तो फण नीचे जमीन में लगा, उससे और ज्यादा लग गई कालिया नाग के, तो और कुंपित हो गया, क्रोधित हो गया। सब दौड़े दौड़े आए। जैसे ही पूरे वृंदावन में पता चला कि ठाकुर जी काली देह में कूद गए हैं, छोटे छोटे बालक, बड़ी वृद्ध माताएं, युवती, गोपियां सब दौड़े हैं यमुना पुलिन की ओर। और ऐसा वर्णन करते हैं कि दौड़ करके वहां खड़े होकर देख नहीं रहे, सब दौड़ करके काली देह में कूदने को ही तत्पर हो रहे हैं। इतने में ही बलराम जी पहुंचे और बलराम जी ने जाकर के काली देह के किनारे पर समस्त गोपांगनाओं को, समस्त ब्रजवासियों के चरणों में प्रणाम करके सबको रोका। जैसे ही कालिया नाग ने अपने फन उठा करके ठाकुर जी की ओर अपने फन को झुकाया और जैसे ही डसने को आगे बढ़ने लगा, बलराम जी ने ऊपर से ही ठाकुर जी को देख लो, कन्हैया इतनी प्रतीक्षा किस बात की कर रहे हो? अरे इस काली नाग को मजा क्यों नहीं चका देते? जब बलराम जी ने ये आश्वासन दे दिया कि हमको कोई दिक्कत नहीं है, तुम कर लो जो करना है, ठाकुर जी ने तुरंत अपना वेग से शरीर फुलाना शुरू किया। कालिया नाग की नस नस ढीली हो गई। कालिया नाग को लगा यदि अभी मैंने इस बालक को नहीं छोड़ा तो पूरा शरीर फट जाएगा मेरा। तुरंत अपने शरीर को ढीला कर दिया कालिया नाग ने। 101 फन है उसके, अपने प्रत्येक फन से जीव को बाहर निकालता है ठाकुर जी का। ठाकुर जी को दसने के लिए ठाकुर जी ने उसकी जितनी जीव बाहर आ रही थी समस्त जिह्वाओं को एक साथ पकड़ा और पकड़ करके जिस प्रकार रथ हाँकता है कोई घोड़ों के पीछे खड़ा होकर, ठाकुर जी ऐसे ही समस्त जीवों को पकड़ करके कालिया नाग के मस्तिष्क पर चढ़ खींच लिया जोर से। जैसे ही ठाकुर जी ने जीव को खींचा, कालिया नाग अपनी अन्य मुखों से जीव निकाल करके ठाकुर जी को डसने लगा। ठाकुर जी बोले ऐसे नहीं मानेगो, या को मजा चकाना ही पड़ेगा। जिस जिस मुख से अपना फण बाहर निकालता है उस फण पर ठाकुर जी अपनी एड़ी दबाते हैं, चरण नहीं रखते हैं, अपने चरण के पिछले भाग से उसके मस्तिष्क को रोंदते हैं। अब 101 फण वाला कालिया नाग कभी पहली जीव को निकाले, कभी 10वीं जीव को निकाले, कभी 80वीं जीव को निकाले। जिस जिस जीव को कालिया नाग निकाले, ठाकुर जी उतनी द्रुत गति से उसके मस्तिष्क पर प्रहार करते हैं। आकाश मार्ग से समस्त देवता पुष्प वर्षण कर रहे हैं। तभी क्या देखती हैं नाग पत्नियां? कालिया नाग के मुख से, नाक से, कान से, हर स्थान से जितने छिद्र
छिद्र हैं उसके मुख में, सब जगह से रक्त की धार बह रही। नाग पत्नियों ने सोचा कि यदि अब ठाकुर जी से प्रार्थना नहीं की तो हमारे पतिदेव मारे जाएंगे, मर जाएंगे। जैसे ही ठाकुर जी को वृंदावन में प्रादुर्भाव भयो है, कैलाश पर बैठे हुए देवादिदेव महादेव विचलित है गए, बोले ओहो ठाकुर जी पर ब्रह्म प्रकट भये हैं, मैं दर्शन करवे जाऊंगा। महादेव पधारे और सब गोपीन से आकर के कह रहे हैं हम भविष्य बताते हैं, यशोदा मैया को जाके कहो कि अपने लाला से मिलवाएं हमें। यशोदा मैया से कोई गोपी ने जाकर के कही, बोले मैया द्वार पे एक जोगी आयो है, तो कह रही हैं आप लाला को एक बार दिखवाए दो, गंडा वंडा बांध जाएगा, नजर नहीं लगेगी लाला को। यशोदा मैया ने जैसे अटारी पे चढ़ के ऊपर से झांक करके देखे महादेव को स्वरूप कैसो है। अंग भभूत गले मुंड माला, मुंडन की माला गले में, शेषनाग फन फन फुसफार मर रो है, आंखों तिलक भाल में चंद्रा। नंदरानी यशोदा बोली इतनो भयभीत बाबा, और तू कह रही है मैं अपने लाला को या को दर्शन कराऊं, क्या कर दे, नहीं मिलेगा मेरो लाला, ऐसो भयभीत। सखियों ने जाकर के महादेव से कही, बोले महादेव मैया कह रही है आपको स्वरूप बड़ो खतरनाक है, आपके गले में मुंडन की माला है, ये सर्प बैठे हैं, इन सबन को देख के लाला डर जाएगा, या हमारे मैया अंदर ना बुला रही आपको। महादेव बोले अरे मैया ये तो एक सर्प है, एक सर्प के मारे डर रही है, तेरो लाला तो शेषनाग, 1000 फण वाले शेषनाग पे सोवे तेरो लाला, तो लाला तो 1000 फण वाले शेषनाग के ऊपर सोवे। इतने में यशोदा मैया अटारी पे आकर के बोली 1000 फण के ऊपर सोवे मेरो शत्रु, मेरे लाला के ऊपर ऐसो काय को लालचन लगावे, ऐसो दोष काय को लगा, मेरो लाला कोई सर्प के ऊपर ना सोवे। बोले मैया तू अपने लाला को रूप जाने ना, एक बार मुझको बुला भीतर, मैं बताऊं कौन है तेरो लाला। सब सखीन ने जाके मैया से कही मैया ये ऐसे ना जाएगो, लाला तो मिलके ही जाएगो। मैया बोली मैं सब जानू, बाबान ने थोड़ी बहुत सामग्री दियाऊंगी, सुई बस सामग्री लेकर के आनंदित हो जाएगो, चलो जाएगो। और यशोदा मैया सुंदर थाल में कछु सुंदर सुंदर सामग्री लेकर के सोने के थाल में सजा करके लेकर के गई हैं। बाबा झोली आगे करो, बोले काय को, ये सब सामग्री लो और सामग्री लेकर के यहीं पे आशीर्वाद दे जाओ, हमारा लाला ऐसे चिरजीव है। और बाबा कोई और कमी हो तो बताइए, सब आपके काम बनवा देंगे, लेकिन बाबा क्षमा करो लाला से नहीं मिलवाऊंगी। आपके रूप को देख करके मानवन को डर लग रहा हो, मेरो लाला तो बड़ा छोट हो, कैसे देखेगा आपको। मैया तू अपने लाला को जाने ना है, मेरे जैसे रूप वारे तो वाके चारों ओर डोलते रहे मैया, वाकू कोई फर्क ना पड़े। मैया हमें तेरी ये सब वस्तु नहीं चाहिए, कछु नहीं चाहिए। सखियां सब बोली तो बाबा कहा लोगे, प्राण ले जाओ हमारे, लाला से तो नहीं मिलवावेगी मैया। बोले मैया हमको केवल एक चीज चाहिए, मैया तेरे लाला को दर्शन करेंगे, बाकी बिना हम जाएंगे नहीं लौट के। मैया बोली अंतिम बार पूछ रही हूं भिक्षा चाहिए कि नहीं, मिलेगी तो केवल भिक्षा मिलेगी, लाला नहीं मिलेगा। महादेव बोले मैया भिक्षा नहीं चाहिए, बस अपने लाला को दर्शन करा दे और कछु नहीं चाहिए मुझको, ऐसा आशीर्वाद दे के जाऊंगा, जुग जुग जीवेगो तेरो लाला। मैया कह रही है बाबा तू जो कहेगो सो करूंगी, लाला नहीं दिखाऊंगी। महादेव वहीं अपना त्रिशूल गाड़ करके बैठ गए, बोले हम तुम्हारे द्वार पे ही बैठ जाएंगे, कभी तो नहीं करके आवेगो, अभी तो छोटो है, कल को बड़ो हो जाएगो तब आवेगो, जब आवेगो तब वासे देख लेंगे। यशोदा मैया बोली मुंह को अपनो लाला घर में बूढ़ो करना पड़ जाए तो दर्शन नहीं कराऊंगी, मैं हूं वचन दे रही हूं, बूढ़ा है जाएगा मेरो लाला भीतर ही, लेकिन तो को दर्शन नहीं कराऊंगी। और मैया बोली पीछे को द्वार खुलवा लूंगी, तू बैठो रहे यहीं पे, मेरो लाला पीछे तो चलो जाएगा। महादेव बोले मैया हम जोगी हैं, अनेक रूप धारण कर लेते हैं, चारों ओर से आपके नंद भवन को घेर लेंगे, कभी तो नहीं करेगा। मैया बोली रही बाबा तेरी हट और ये रही मेरी हट, अब देख तू मेरे लाला को कैसे देखे। सब गोपीन से कहती हाँ भैया आज जाने देख लियो सो देख लियो, अब मेरो लाला कोई को नहीं दिखेगा, अब तो लाला घर में ही रहेगा भीतर। यशोदा मैया भीतर चली गई, द्वार बंद कर लिए, खिड़की बंद कर ली, कहीं से भी दिख नहीं जाए ठाकुर जी। महादेव बाहर बैठे हैं, नेत्र बंद करके नन्हे से गोपाल जी का स्मरण कर रहे हैं चित्त में, और स्मरण करते हुए कह रहे हैं गोपाल जी इतनी दूर से हम चल करके आए, इतनी मेहनत करके परिश्रम करके आए, आपकी एक झलक देखने के काजे आए, कोई और कछु तो आपसे चाहिए नहीं, और आप इतने जो है का नवाब बन के बैठे हो, भीतर से निकल के ही नहीं आ रहे हो। मैया के चित्त में नेक भावना प्रकट करो, दर्शन तो कराए अपनो। महादेव के भाव सुन करके यशोदा मैया की गोद में पौड़े भय ठाकुर जी ने रुदन करना प्रारंभ किया, और ऐसे रोए ऐसे रोए ऐसे रोए। ठाकुर जी खूब प्रयास की, मैया ने दूध पिलायो, दही चटायो, शहद चटा दियो, ठाकुर जी नहीं शांत भये।
खूब झुंझुना दे, लेकिन ठाकुर जी नहीं शांत भये। पलना झुलाया, जो जो मैया कर सकती सब कर लियो, लेकिन ठाकुर जी को तो रोनो बंद नहीं। नीलमणि लालमणि है गए रोते रोते, लाल पड़ गए ठाकुर जी महाराज, ऐसे जोर जोरते फूट फूट के रो में। एक गोपी आके बोली मैया बुरा नहीं मानो तो एक बात कहूं। बोले कहो। आपके लाला को नजर लग गई है, और कितनी नजर उतारवे पे ये नजर उतर नहीं रही है। अब तो कोई सिद्ध महात्मा आवे, महर्षि आवे, जोगी आवे, वही से ये नजर उतर सके। और मैया मुझे तो ऐसा लगे सुबह से एक जोगी द्वार पे बैठो है, वहां को दर्शन कराए दो। कहा पतो वो लाला की नजर दूर कर जाए। यशोदा मैया बोली जाके पहले वहां से पूछ लो, लाला की रुदन दूर कर दे तो भीतर लइयो, और वो भी दूर से देखेगो, मैं बाकू गोद में नहीं दूंगी। महादेव के पास गोपियां दौड़ी दौड़ी गई, बाबा बाबा ए जोगी बाबा चलो। यशोदा मैया मान गई, राजी है कि भीतर चलो। महादेव बोले मना कर दो, हम पे समय नहीं है, अब नहीं आ रहे हम, अब तो यहीं बैठे रहेंगे, उनकी गरज पड़े तो लाला को बाहर ले आए, अब हम नहीं आ रहे। तब एक गोपी बोली बाबा ज्यादा इतरावे मत, तू जाने ना है ब्रजवासी हैं हम। लाला अगर तेरे झाड़े ते शांत नहीं होगा तो हम पे बहुत तरीका है शांत करवे के। अवसर मिल लो, चूके मत, जल्दी चल भीतर। मिलिया लाला ते। एक गोपी ने महादेव को प्रलोभन दियो, बोले अगर आप भीतर चलोगे तो मैं प्रयास करूंगी कि लाला आपकी गोद में आ जाए। जैसे ही गोद की बात सुनी सोई खड़े गए, बोले आप मेरी गोद में दोगी उनको? मैं प्रयास करूंगी, भीतर चलो। जैसे ही महादेव ने नंद भवन में प्रवेश किया, प्रथम चरण रखते ही ठाकुर जी का रुदन धीरे धीरे कम हो रहा है। जैसे जैसे महादेव समीप जाए ठाकुर जी का रुदन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। यशोदा मैया बोली हाँ हाँ ठीक है रो, ठीक है रो, ठीक। सुनो बाबा देखे वापस चलो जा, ठीक है को लाला बाबा अब तो लाला सो गए बाहर। जैसे ही महादेव को बाहर किया ठाकुर जी फिर रोने लगे। यशोदा मैया समझ गई या जोगी नहीं कछु कियो या लेके आओ भीतर। महादेव सामने आकर के खड़े हो गए, मैया गोद में लेके बैठी है, ऊपर ते छुपा रखे हैं ठाकुर जी, और नेकी दिखा रही, बाबा देख लेते कि यहीं। बोले मैया ऐसा मत करो, हम बहुत दूर, हम कुछ नहीं कहेंगे आपके लाला को। बोले कहां करूं? बोले पलना में लिटा दो, दूर खड़ी है, जाओ हम देख लेंगे हमें क्या करना। यशोदा मैया बोली मेरो हृदय निकरो जा रहा बाबा। बोले मैं सौगंध खा रहा हूं मैया, और मैं आज नजर उतार के जाऊंगा, और तू कुछ सौगंध खा के कह रहा हूं जब तक तेरो लाला बड़ो नहीं है जाएगो, जब तक तेरो लाला या पृथ्वी पर रहेगो, मैं या की नजर उतार के काजिया के संग ही रहूंगा। तेरे लाला को कभी कोई की नजर गुजर नहीं लगेगी, मेरा वचन है मैया, तू एक बार रख दे। रोते हुए ठाकुर जी को जैसी पलना में जाके सुलायो मैया ने, पलना में पौड़े जैसी लिटाए ठाकुर जी। सबसे पहले तो महादेव ने दंडवत किया। यशोदा मैया कह रही बाबा तू तो ऐसे दंडवत करे जैसे कोई परमात्मा है। बोले मैया तू कहा जाने, तेरी गोद में कौन खेल लो है। अपनी श्रृंगी निकाल करके मुख से लगा करके जैसे ही स्वर प्रकट कियो, आहा वह स्वर को सुनकर के नेक से गोपाल जी रोनो वोनो तो भूल गए, शांत है गए। सब गोपियां सब देख रही हैं ठाकुर जी को, और नेक से ठाकुर। एक गोपी अपने सिर पर एक डलिया में बहुत सारे फल लेकर के और बेचवे के काजे जा रही है, और रास्ता भर कहती जा रही है अरे कोई आम ले लो, कोई सेब ले लो, कोई अमरूद ले। और पूरे ब्रजमंडल में चिल्लाती वही जा रही है, आम ले लो, सेब ले लो, अमरूद ले लो, संतरा ले लो। उस स्वर को जब नंद नंदन ने अपने नंद भवन में क्रीड़ा करते हुए श्रवण किया, नन्हे से गोपाल जी हैं, केवल 3 वर्ष की आयु है ठाकुर जी के, मोटे मोटे पाम, मोटे मोटे हाथ, ठाकुर जी को नेक सो पेट, बटुआ सो मुंह, और ठाकुर जी क्रीड़ा कर रहे हैं। और क्रीड़ा करते करते तोतली बानी में यशोदा मैया से कहने लगे, बोले मैया मैं फल खरीदवे जाऊंगो। मैया बोली लाला ऐसे ना मिलो करें, फल बेचवे वाले को कछु देनो पड़े, तेरे पास तो कछु है ना है, तू कमावे धमावे तो है ना है, इतना बड़ो है गो, अब वो घर में बैठो रे। 3 वर्ष के हैं ठाकुर जी बस। ठाकुर जी बोले मैया जे नंद भवन कौन को है? बोले तेरो है। लाख गैया कौन की है? बोले जेऊ तेरी है। और ये नंद बाबा कौन को है? बोले येऊ तेरो। और मैया तू कौन की है? बोले मैं भी तेरी हूँ। मैं इतनी सबरी संपत्ति को मालिक हूँ, तू यूं कैसे कह रही है? मैं कछु कमाऊं धमाऊं ना, ये सबरो मेरो ही है मैया। और मैया देख आज मैं तेरे सामने फल खरीद के लाऊंगा। बोली जा, मैं भी तो देखूं कैसे जाएगा। सो ठाकुर जी फल खरीदने के लिए जा रहे हैं नन्हे से ठाकुर जी। और कहां लेके जा रहे हैं? बोले जल्दी से जहां पर सारे सामग्रियां रखी जाती हैं, ऐसे सामग्री गृह में गए, और वहां से 2 मुट्ठी गेहूं अपने हाथ में भर के, और नन्हे से 3 वर्ष के ठाकुर जी इतने इतने से हाथ ऐसे अंजलि में गेहूं भर के, और ठाकुर जी अपनी मटकीली सी चाल बाकी अदा से उछलते कूदते भये और फल बेचवे वाली के पास फल लेवे जा रहे हैं।
यशोदा मैया एक झांक करके एक तरफ से ठाकुर जी की इस लीला को देख रही है। अब कूदते भाई ठाकुर जी जा रहे हैं, जितने गेहूं लिए, कितने गेहूं आए होंगे ठाकुर जी के हाथ में, ज्यादा से ज्यादा आए होंगे 25-30, और वो यूं उछलते उछलते गए, सब गिर गए। अरे कोई आम ले लो, सेब ले लो, अमरूद ले लो, कहती हुई जैसे ही जा रही थी, तभी उसकी दृष्टि पड़ी एक गली में, और वो गली जा रही थी नंद भवन की ओर। नंद भवन से नन्हे से बालक, नन्हे से सांवरे सलोने ठाकुर जी, छोटी सी धोती पहनी है, हाथन में पद्म राग के कड़ूला पहने हैं, गले में कौस्तुभ मणि पहनी है, सुंदर घुंघराले केशन को गूंथ करके यशोदा मैया ने ऊपर सुंदर मोतीन से लड़ बांध करके वहां में एक मोर पीछ लगायो भयो है। नन्हे से ठाकुर जी इतनी व्याकुल भरी दृष्टि से देख रहे हैं उस फल बेचने वाली को कि कहीं चली ना जाए, वहां से पहले मैं जाके आते फल ले लूं। ठाकुर जी के उस रूप को देखते ही वो फल बेचने वाली वहीं रुक गई, देखने लगी सुंदर से ठाकुर जी को। ठाकुर जी बाके सामने जाके खड़े है गए, उसने अपने फल की डलिया नीचे रखी, ठाकुर जी फल देख रहे हैं कौन से लेने हैं। अब उंगली करके ठाकुर जी कह रहे हैं जेवारो दे दो, जेवारो दे दो, ये दे दो, ये दे दो, करते 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 पूरी डलिया ही कह दी, बोले सबरी दे दो। गोपी बोली अरे लाला ये सब ऐसे ही ले जाएगो, कछु देगो ना मोकू। अरे ऐसे ना मिलो, करे कछु देनो पड़े, चल कछु दे मोकू तभी मिलेगी ये। ठाकुर जी बोले तो फिर रो काहे क्यों रही है, मैं ऐसे थोड़ी लेके जाऊंगा, नंद बाबा को ला लाऊं, मेरी सभी संपत्ति है, मैं अपनी संपत्ति में से कछु हिस्सा तुमको दूंगा तब पल लेके जाऊंगा। अच्छा दियो, कहा देगो संपत्ति में? तो जितने गेहूं ठाकुर जी भर के लाए, वहां में से केवल एक बचो ठाकुर जी के हाथ में, और ठाकुर जी मुट्ठी खोल के वो एक गेहूं ले में, और बड़े संकोच वश कि अब एक ही बचो, कहा करूं, ले जी है। उस एक गेहूं के दाने को अपने हाथ में लेकर के कोमल से ठाकुर जी की उस मुखाकृति को देख करके वो फल बेचने वाली की तो सुध बुद्धि चली गई। ठाकुर जी बोली अरे नजर लगावेगी मुझको, चल जल्दी फल दे दे। बोले फल दे तो दूं, लेके कैसे जाओगे, 4 आम के बराबर के तो तुम स्वयं हो, एक आम के ऊपर एक ऐसे 4 खड़े कर दूं तो इतने बड़े तो तुम खुद ही हो, कैसे लेके जाओगे? ठाकुर जी बोले बड़ी चिंता। तभी गोपी ने की अच्छा आओ मैं दूं। ठाकुर जी को हाथ पकड़ करके उनकी कारी कमरी खोली, उनकी पीताम्बरी ने ढीली करी, और ठाकुर जी के कछु फल तो कमरिया में बांध दिए, कछु पामन में बांध दिए, कछु हाथन में बाजूबंद बना के बांध दिए, कछु गरे में लटकाए दिए, ऐसे कपड़ान में फल भर भर के ठाकुर जी के पूरे अंग में फल लटका दिए। अब ठाकुर जी को पेट तो है गयो ऐसो, यहाँ ते कमर निकल रही है, पीछे ते निकल रहा है, पीछे बस्ता की तरह वहां में कपड़ा में फल बंधे भये हैं, हाथन में बाजूबंद में भी केला आदि आदि सब बंधे भये हैं, और ऐसे ठाकुर जी मटकते भये, उछलते भये, और बड़ो श्रम है रोए, उठा नहीं पा रहे पाम को, इतना भारी है गयो पाम, और जैसे तैसे खिसक खिसक करके नंद भवन की ओर जा रहे हैं। इस रूप को जब उस फल बेचने वाली ने देखा, उसने अपनी फल की डलिया उठाई, और फल की डलिया उठा करके जब सिर पर रखी तो आगे चलते हुए नेत्र बंद हो गए। अब तो बस यही कहती जा रही है गोपाल ले लो, कृष्ण ले लो, माधव ले लो, मधुसूदन ले लो, गोविंद ले लो, नंद जी को लाला ले लो,